हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार्क बीपीएससी। आज हम लोग पढ़ेंगे कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। नाम सिर्फ बड़ा है, इम्पोर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, पर समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, ये बिहार है, या हम बिहार का मैप पर ही देखें तो ज़्यादा बेहतर हो। ये बिहार है। आप जानते हैं कि एक रिवर है कोसी, और ये कोसी अपना फ्लड के लिए सौरो विहार भी कहलाता है। आगे जाके ये कुर्सेला कटिहार में गंगा रिवर से मिल जाती है, ये आपको पता है। एक दूसरी रिवर है जो दार्जिलिंग हिल, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल से आती है, किशनगंज पूर्णिया कटिहार होते हुए बांग्लादेश में जाके गंगा से मिलती है। यही महानंदा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग कहते हैं मेची रिवर। तो गंगा रिवर की ये कैसी, ये सॉरी, महानंदा रिवर की कैसी ट्रिब्यूटरी हुई? ये लेफ्ट साइड, राइट साइड से सॉरी मिल रही है, तो ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हुई। ये जो कोसी रिवर है, ये कोसी रिवर पर हनुमान नगर नेपाल में एक बैराज बनाया गया था, और उससे एक कैनाल निकाला गया वेस्ट साइड में, इसको हम लोग कहते हैं वेस्ट कोसी कैनाल। दूसरा कैनाल निकाला गया ईस्ट साइड में, इसको हम लोग कहते हैं ईस्ट कोसी कैनाल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इस तरफ एक कैनाल है जिसको हम लोग ईस्ट कोसी कैनाल कहते हैं। यही कैनाल को, है ना, पहले ये कैनाल छोटा था, यही कैनाल को आगे बढ़ा के और इसमें गड्ढा करके, ज्यादा चौड़ा करके, इसको मेची रिवर से मिला दिया गया। इसलिए क्या हो गया, दो रिवर अब मिल गया। एक तरफ कोसी है जिसमें कि सरप्लस ऑफ वाटर है, यानी पानी की अधिकता है, जिसके कारण से इस एरिया में फ्लड आती है। दूसरी ओर हमारा एक और रिवर है जिसका नाम है मेची रिवर। इसमें पानी की कमी रहती है, डेफिसिट रहती है, वाटर कम रहता है इधर, इसलिए इधर ड्राउट हो सकता है, यानी पानी की कमी हो सकती है। ये दोनों को हम लोग इंटरलिंक कर रहे हैं, इसलिए इस प्रोजेक्ट का नाम क्या हो गया? इस प्रोजेक्ट का नाम हो गया कोसी मेची रिवर है दोनों, तो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। कोई दिक्कत नहीं। कोसी मेची रिवर इंटरलिंक कर रहे हैं तो इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। अब आपने जब नाम पढ़ा तो नाम में लिखा हुआ है इंट्रा बिहार। इंट्रा बिहार का मतलब क्या हुआ? इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हुआ कि ये बिहार के अंदर ही पूरा प्रोजेक्ट है। ऐसा तो नहीं है कि बिहार को, एक रिवर बिहार में एक रिवर यूपी में, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं है ऐसा कुछ चीज। ऐसा भी नहीं है कि बिहार और वेस्ट बंगाल की रिवर को कनेक्ट कर रहे हैं, तो दोनों बिहार की रिवर है। इसलिए क्या हो गया, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये इंट्रा स्टेट है, बिहार के अंदर है, इंट्रा है, अंदर है, इसलिए इंट्रा स्टेट कहते हैं। इसलिए नाम क्या है? कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। बेसिक आइडिया क्या है? अब आप वो जो हमने आपको मैप बना के दिखाया उसको आप ध्यान में रखेंगे, आगे उसका बहुत जगह हम लोग फिर से बनाएंगे। प्रोजेक्ट एम्स टू लिंक द कोसी रिवर, कोसी रिवर को लिंक करना चाहती है विद मेची रिवर विद इन बिहार। ठीक है। प्रपोज करता है यूटिलाइज पार्ट ऑफ सरप्लस वाटर ऑफ कोसी रिवर में। क्या है? सरप्लस वाटर है, ज्यादा पानी की अधिकता है, फ्लड आती है, तो वो ज्यादा पानी को लेके हम कोसी में जहां कम पानी है, सॉरी मेची में जहां कम पानी है, वहां लेके जाएंगे और वहां पर इरिगेशन भी होगा। तो यह क्या करेगा? यूटिलाइज करेगा सरप्लस वाटर को कोसी रिवर में फॉर इरिगेशन इन महानंदा बेसिन। वो पूरा बेसिन क्या है? महानंदा बेसिन है, क्योंकि मेन रिवर तो महानंदा है ना। तो महानंदा में जितना भी ट्रिब्यूटरी मिलती है, ये पूरा एरिया जहां से वो पानी इकट्ठा करती है उसको क्या कहते हैं? महानंदा बेसिन कहते हैं। तो महानंदा बेसिन में क्या हो सकता है? इरिगेशन हो सकता है, वहां पानी की कमी है, उसको पूरा किया जा सकता है। प्रोजेक्ट यूजेस द एग्जिस्टिंग ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल। तो ये जो कोसी रिवर है, इसका ईस्ट साइड जो कैनाल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न, क्योंकि ईस्ट साइड जा रही है ना, वेस्ट साइड जाएगी तो उसको वेस्टर्न कहेंगे। कोसी रिवर से जा रही है इसलिए ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल इसको कहते हैं। मेन कैनाल है, छोटा नहीं, क्योंकि ईस्टर्न कोसी कैनाल में भी बहुत सारे छोटे छोटे कैनाल निकलेंगे, इसलिए ये जो मेन कैनाल है इसको बोलेंगे ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल। इसी को यूटिलाइज करेगा। कैसे यूटिलाइज करेगा हमने पहले बता दिया, एक बार फिर मैं बताता हूँ, आप ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। क्या देखना है कि भाई, ये कोसी रिवर आया, यहाँ पर हमने हनुमान नगर में एक बैराज बनाया था, यहाँ से एक हमने कैनाल निकाला वेस्ट साइड में, इसको बोलेंगे वेस्टर्न कोसी मेन कैनाल, जो मेन कैनाल रहेगा। और ईस्ट साइड में ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल। ठीक है। इसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। पहले तो ये जो एग्जिस्टिंग कैनाल है इसको और हम लोग चौड़ीकरण करेंगे, और इसको गड्ढा करेंगे, ड्रेजिंग करेंगे, ताकि बहुत ज्यादा पानी का वॉल्यूम जा सके, और इसको आगे बढ़ाएंगे, और ज्यादा इसको आगे बढ़ाएंगे, और इसको मेची रिवर से मिला देंगे। तो ये क्या करेगा? ये जो प्रोजेक्ट है ये एग्जिस्टिंग, जो अभी एग्जिस्ट कर रही है, जो अभी मौजूद है ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल, उसी को यूटिलाइज करती है। बेसिक फ्लो क्या है? कोसी रिवर है, वहां पर एक कैनाल है ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल, उसी में एक न्यू लिंक कैनाल बनाया जाएगा, यानी जो ईस्टर्न कोसी कैनाल है इसी को आगे बढ़ाया जाएगा, मेची रिवर तक पहुंचाया जाएगा, और महानंदा बेसिन में पानी आ जाएगी। ठीक है। और ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से बिहार के अंदर है, क्योंकि कोसी और मेची बिहार के अंदर फ्लो करते हैं, इसलिए ये इंट्रा स्टेट प्रोजेक्ट है। क्यों इसका जरूरत क्या था? जरूरत तो आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि कोसी में
कोसी में है ना सरप्लस वाटर है जिसके कारण फ्लड आता है, तो फ्लड कंट्रोल करने के लिए। मेची में पानी की कमी है तो इरिगेशन करने के लिए, है ना, इरिगेशन करने के लिए। तो ये सब इसका वजह है। तो कोसी कैरी करती है लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, खास करके मानसून के समय। तो ये प्रोजेक्ट क्या करता है, सिक्स टू यूटिलाइज पार्ट ऑफ सरप्लस कोसी वाटर, जो सरप्लस वाटर है उसका एक पार्ट को यूटिलाइज करना चाहता है। ये वाटर को ट्रांसफर किया जाएगा महानंदा बेसिन में, है ना, इरिगेशन को बढ़ावा मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार, है ना, क्योंकि ये जो कनाल है, ये जो मेची है, ये सब कहाँ हो रहा है, ये जो कनाल से इधर जा रहा है पानी, तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हुए, जैसे अररिया को फायदा मिलेगा, किशनगंज को फायदा मिलेगा, पूर्णिया को फायदा मिलेगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो इरिगेशन है वो बढ़ेगा, इससे फ्लड मिटिगेशन होगा, फ्लड कम होगा, और जो एग्जिस्टिंग इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है ईस्टर्न कोसी कनाल का वो स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि उसको और गड्ढा किया जाएगा, उसका और चौड़ीकरण किया जाएगा, उसको और आगे लेके जाया जाएगा, तो जो एग्जिस्टिंग भी है उसमें भी ज्यादा पानी जाएगा। ठीक है, मेन कंपोनेंट क्या है, रीमॉडलिंग ऑफ ईस्टर्न कोसी मेन कनाल। जो ईस्टर्न कोसी मेन कनाल है इसको रिमॉडल किया जाएगा, रिमॉडल मतलब उसको और चौड़ीकरण और गहराई दिया जाएगा। तो एग्जिस्टिंग ईस्टर्न कोसी मेन कनाल जो है उसको रिमॉडल किया जाएगा। देखिए एक टर्म होता है जिसको हम लोग आरडी कहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, है ना, रिड्यूस डिस्टेंस या रनिंग डिस्टेंस कहते हैं। ये सिंपल है, आप चाहें तो इसको नहीं भी याद रखें, कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, पर फिर भी क्योंकि हम लोग हाई लेवल का ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो आपको आना चाहिए। देखिए ये कोसी रिवर था, अब कोसी रिवर से एक कनाल निकाला गया जिसको हमने क्या कहा, ईस्टर्न कोसी मेन कनाल। अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट को कहेंगे हम लोग RD0, क्यों, क्योंकि यहाँ यहीं से शुरू हो रहा है, फिर RD1 किलोमीटर, RD2, RD3, RD4, ये पूरा जो लेंथ है इसको हम लोग क्या कहेंगे, RD41.3 किलोमीटर, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ 41 किलोमीटर है। तो RD मतलब समझे कि ना, रिड्यूस डिस्टेंस या रनिंग डिस्टेंस जो कहते हैं, बल्कि मेजर किया जाता है कि यहाँ पर RD0 है, यानी यही शुरू हुआ, फिर यहाँ RD41.3 यानी कि ये किलोमीटर तक है। इसको पहले तो इसको रिमॉडल किया जाएगा, ये पहले से मौजूद है, ये जो हमने देखा ईस्टर्न कोसी मेन कनाल ये पहले से मौजूद है। इसमें क्या किया जाएगा, इसको ड्रेजिंग किया जाएगा। ड्रेजिंग मतलब क्या होता है, इसको और गहरा किया जाएगा, इसका मिट्टी निकाला जाएगा, और क्या किया जाएगा, इसका विड्थ को बढ़ाया जाएगा, चौड़ीकरण किया जाएगा ताकि पानी ज्यादा पानी को ले जा सके। इसका स्लोप को इनहांस किया जाएगा ताकि पानी दूर पहुंचाना है ना, तो स्लोप को और बढ़ाया जाएगा। तो ये पहला तो रिमॉडल किया जाएगा जो एग्जिस्टिंग ईस्टर्न कोसी मेन कनाल है, जो कि RD 41.3 किलोमीटर तक आता है, और फिर ये कोसी कनाल को और आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये दूसरा न्यू लिंक कनाल बनाया जाएगा, यानी जो आगे बढ़ाया जा रहा है उसी को क्या बोला गया, उसी को न्यू लिंक कनाल। लिंक क्यों, क्योंकि यहाँ तक तो पहले से मौजूद था, मेची रिवर यहाँ है, तो दोनों को लिंक करने के लिए लिंक कनाल है। तो जो ईस्टर्न कोसी मेन कनाल है इसको एक्सटेंड किया जाएगा, जो इसका अभी टेल एंड है, यानी जो अंत है RD 41.3 किलोमीटर, इससे आगे, ये पॉइंट का नाम हो गया RD 41.3 किलोमीटर, इससे आगे बढ़ाया जाएगा और इसको लेके जाया जाएगा मेची रिवर तक RD 117.5 किलोमीटर, यानी अब पूरा जो लेंथ हो जाएगा, ये जो ईस्टर्न कोसी मेन कनाल है RD0 से लेके कहां तक हो जाएगा, RD 117.5 किलोमीटर, यानी ये जो पूरा कनाल है इसका लेंथ कितना हो गया, 117.5 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए जो कोसी मेची है ना कनाल बनाया जा रहा है, कोसी को मेची से लिंक करने के लिए जो कनाल बनाया जा रहा है वो पूरा लेंथ कितना है, तो 117.5 किलोमीटर है। पहले से कहां तक बना हुआ था, 41.3 किलोमीटर तक। टोटल कितना है, 117.5 किलोमीटर, यानी नया कितना बन रहा है, 76 किलोमीटर नया बन रहा है। तो ये दोनों आप याद रखिए, इसको माइनस कीजिएगा तो ये अपने आप आ जाएगा। शायद आप समझ रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सॉरी, ये कहाँ चला गया। मेजर बेनिफिट्स क्या होगा, इरिगेशन, है ना, एडिशनल एनुअल इरिगेशन होगा 2.1, है ना, आप ये याद रखिए 2.1 लाख हेक्टेयर इतना एरिया को इरिगेशन मिलेगा, इस इतना एरिया को पानी मिलेगा। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ये जो कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट है इसका इरिगेशन में क्या बेनिफिट है। मेंस में आप आंसर लिखेंगे तो ये डाटा लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि 2.1 लाख हेक्टेयर का जो नया एरिया है उसमें पानी पहुंचेगा, उसको इरिगेशन की फैसिलिटी मिलेगी। सो एडिशनल एनुअल इरिगेशन, पहले जितना हो रहा था उतना तो हो ही रहा था, अब 2.1 लाख हेक्टेयर का एक्स्ट्रा इरिगेशन होगा, यानी इतने एरिया में, है ना, इरिगेशन होगा, सिंचाई का पानी मिलेगा। पहला तो फायदा ये होगा। मेजर बेनिफिशियरी डिस्ट्रिक्ट कौन है, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार। देखिए देखिए कौन बेनिफिट होगा। यहां से हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ एक रिवर है मेची रिवर, और यहां से हम लोग कनाल लेके जा रहे हैं, तो अररिया को फायदा, किशनगंज को फायदा, पूर्णिया, कटिहार, यही एरिया को फायदा होगा ना, तो इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट को फायदे होंगे। कोसी रिवर का पानी को यूटिलाइज किया जाएगा, यानी पानी का वेस्टेज नहीं बल्कि पानी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो प्रोजेक्ट जो है इसको पोटेंशियल है कि डाइवर्ट किया जाएगा कितना, 2.2050 मिलियन क्यूबिक मीटर्स। एक क्यूबिक मीटर कितना होता है, 1 मीटर, आप है ना ये हाइट लीजिए,
1 मीटर लेंथ लीजिए और 1 मीटर चौड़ाई, ऐसा करके आप क्यूब बनाइए, 3 डायमेंशनल आपको इमेजिन करना पड़ेगा। ये देखिए, है ना, इसका ये भी 1 मीटर है ना, 1 मीटर हाइट है। ये जो आपको दिख रहा है लेंथ कहिए आप, तो ये भी 1 मीटर है। ये चौड़ाई अगर आप कह रहे हैं तो ये भी 1 मीटर है। इससे जो क्यूब मिला, ये जो बक्सा बना, इसको भरने के लिए इसी को 1 क्यूबिक मीटर कहते हैं, है ना, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और अगर क्यूब है तो, है ना, ए इंटू तीनों साइड का मल्टीपल हो जाएगा, तो 1 मीटर क्यूब कितना हुआ, इतना। यानी टोटल जो पानी को यूज किया जाएगा वो है 2050 मिलियन क्यूबिक मीटर। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो इतना पानी का यूटिलाइजेशन होता है। ये भी आप याद रख सकते हैं। तो सरप्लस, जो कोसी का सरप्लस वाटर है, 2050 मिलियन क्यूबिक वाटर का पानी का यूटिलाइजेशन होगा। और इससे कितने नया एरिया में इरिगेशन मिलेगा, 2.1 लाख हेक्टेयर में इरिगेशन मिलेगा। एग्जिस्टिंग इरिगेशन एरिया तो पहले से मौजूद था 1.5 लाख हेक्टेयर। इसके अलावा 1.5 लाख तो पहले था, अब 2.1 लाख हेक्टेयर में मिलेगा फैसिलिटी। इसके अलावा, ऐसा नहीं कह रहा है कि, है ना, समझ रहे हैं, पहले से 1.5 लाख हेक्टेयर था, पर अब इसके अलावा 2.1 यानी टोटल 3.6 हो जाएगा। तो ये जो ईस्टर्न कोसी मेन कनाल है ना, ईस्टर्न कोसी जो मेन कनाल है, इसको रिमॉडल किया जाएगा, है ना, ताकि, समझ गए ना आप, जो पहले वाला था एग्जिस्टिंग एरिया था, उसको रिमॉडल किया जाएगा। फ्लड का मिटिगेशन होगा, क्योंकि कोसी में ज्यादा पानी रहता है, उसका पानी को हम लोग डाइवर्ट करके लेके जा रहे हैं। तो दिस प्रोजेक्ट इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू फ्लड मिटिगेशन, यानी फ्लड को भी कंट्रोल किया जाएगा। कोस्ट और करंट स्टेटस क्या है, इसका टाइप क्या है, इंट्रा स्टेट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट इसका नाम है। इंट्रा स्टेट क्योंकि बिहार में ही है, और रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। रिवर कौन कौन लिंक किया जा रहा है, कोसी और मेची। बेनिफिटेड बेसिन कौन है, बेसिन अगर बोले तो महानंदा बेसिन। कोसी बेसिन को बेनिफिट होगा, किस लिए, फ्लड कंट्रोल होगा। महानंदा बेसिन को क्या फायदा होगा, वहां पर इरिगेशन फैसिलिटी जाएगा। लोकेशन क्या है, इंटायरली विद इन बिहार। कौन सा स्कीम के अंदर शामिल किया गया, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम के अंदर शामिल किया गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये जो एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम है, इसी के अंदर जो मेजर प्रोजेक्ट है उसको लिया जाता है ना। मेजर प्रोजेक्ट, जैसे बहुत बड़ा डैम बनाया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे केन बेतवा इंटर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, केन बेतवा को इंटरलिंक किया जा रहा है, तो वो सब मेजर प्रोजेक्ट किसमें लिया जाता है, ये एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम के अंदर ही लिया जाता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सा स्कीम में इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा स्कीम में शामिल किया गया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, उसी का एक सब कॉन्टिनेंट है एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम। ये दोनों आपको याद रखना है। एस्टिमेटेड कोस्ट, टोटल कोस्ट कितना लगेगा ये पूरा प्रोजेक्ट को पूरा करने में, तो 6200 करोड़ आप याद रख सकते हैं। 6200 करोड़ टोटल कोस्ट लगेगा। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का भी असिस्टेंस आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट मदद देगी हमें 3600 करोड़ का, यानी टोटल हमें खर्चा पड़ रहा है 6200 करोड़। इसमें 3600 करोड़ क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। जो बाकी बच गया, है ना, बाकी लगभग 2600 करोड़ बच गया, ये 2600 करोड़ बिहार गवर्नमेंट लगाएगी। तो टोटल प्रोजेक्ट का कोस्ट है 6200 करोड़। उसमें 3600 करोड़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हमें मदद के रूप में आएगी, असिस्टेंस के रूप में आएगी। कितना खरीफ फसल मतलब जो है ना, जो मानसून के सीजन में रोपा जाता है, जो जून जुलाई में रोपा जाता है और सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है ना। मई बारिश के बाद जो रोपा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल पैडी, है ना, ये सब खरीफ क्रॉप है। जैसे फॉर एग्जांपल शुगर केन, फॉर एग्जांपल जूट, जिसको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है, तो खरीफ में ही इसका मदद मिलेगा ना, क्योंकि ज्यादा पानी कब रहता है कोसी में, मानसून के समय। बाकी समय तो कम ही पानी रहता है, तो उधर क्या जाएगा। तो कितना हेक्टेयर में ज्यादा पानी इरिगेशन मिलेगा, तो 2.1 लाख हेक्टेयर आपको याद रखना है। इतना हेक्टेयर एरिया में इरिगेशन का फैसिलिटी जाएगा। कंप्लीशन टारगेट कब है, मार्च 2029। देखिए ये शुरू हुआ मार्च 2025 में, और कंप्लीट टारगेट कब रखा गया है, मार्च 2029 में, यानी 4 साल का टाइम दिया गया है। मार्च 2029 तक इसको कंप्लीट किया जाना है। तो ये टारगेट फॉर इट्स कंप्लीशन है कि मार्च 2029 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाए। करंट स्टेटस क्या है कि जो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स है ना, आप जानते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स का एक कमिटी होता है इकोनॉमिक अफेयर्स पर, ये अप्रूव्ड किया कि ये प्रोजेक्ट को इंक्लूड किया जाए किसमें, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम में। 2025 में इसको इंक्लूड किया गया। प्रोजेक्ट को कब तक कंप्लीट करना है, मार्च 2029 तक। लेटेस्ट गवर्नमेंट जो अपडेट है जुलाई 2026 तक, उसमें होगा एक जो रिमॉडलिंग वर्क है ना, जो पहला है ना RD 41.3, जो पहले से एग्जिस्टिंग ईस्टर्न कोसी मेन कनाल है यहाँ तक, इसमें है ना काम को शुरू कर दिया गया। आगे का काम अभी बाकी है, आगे जो नया कैनाल बनाना है और इसको मेची से लिंक करना है, इसमें तो अभी काम नहीं हुआ, पर इसको रिमॉडल जो करना है, गहराई बढ़ाना है, चौड़ाई बढ़ाना है, स्लोप बढ़ाना है, इसका काम को शुरू किया गया और 8.5% काम को कंप्लीट कर लिया गया है।
तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट का नहीं है, पर आप समझ सकते हैं कि अभी जो काम चल रहा है वो जो एग्जिस्टिंग ईस्टर्न कोसी मेन कनाल है, जो पहले से कनाल मौजूद था, उसी में काम शुरू हुआ है। ठीक है जी। और इसका प्रोग्राम का आप नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम उसमें शामिल किया गया है। 3600 करोड़ हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस मिल रहा है, 6200 करोड़ टोटल खर्चा होगा। मार्च 2029 तक हमें कंप्लीट करना है। जो एग्जिस्टिंग ईस्टर्न कोसी मेन कनाल है उसमें काम शुरू हो चुका है। तो ये सब चीज आप ध्यान रखिएगा, इतना काफी है। चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे प्री हो, सबके लिए ये सफिशियंट है। तो थैंक यू।